हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कक्षा 12 की गणित में जो 2022 में पेपर हो चुका है बोर्ड के एग्जाम में, इस पेपर का हम लोग आज कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इस पेपर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास है कक्षा 12 की गणित, जो कि 2022 में पेपर हो चुका है। और इस पेपर का जो संकेतांक है 324 FF। ठीक है, जो कि पूर्णांक कितना है इसका 100 नंबर का, और आपको जो समय दिया गया होता है इसको करने के लिए वो 3 घंटा 15 मिनट का होता है। और जो 15 मिनट होता है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने पर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस पेपर का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसका थोड़ा सा पेज निकल गया और नीचे से आधा फट गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला भाग में दिया गया है कि इसमें कह रहा है कि यदि यल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का समुच्चय है तथा संबंध ये आपको दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि जो L1 और जो L2 है एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो कह रहा है समुच्चय L में परिभाषित निम्न में से सही है, उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे पूछ रहा है जो वास्तविक संख्या वो स्वतुल्य है या फिर जो R है वह सममित है। तो इसका मतलब जो स्वतुल्य होता है, इसका मतलब ये होता है कि स्वतुल्य का मतलब खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। ठीक है, और सममित का एक दूसरे पर। तो यहाँ पर ये जो L1 है, ये L1 पर लंब नहीं हो सकता है, लेकिन जो ये L1 है ये L2 पर लंब हो सकता है, और L2 जो है L1 पर लंब हो सकता है। तो इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी ये सममित होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर ख में देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी के क्रमशः कोटि, यानी ये दिया गया है, और इसमें कह रहा है ए बी का क्रम होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि इस अवकल समीकरण में, ठीक है, कह रहा है ये अवकल समीकरण दिया गया है और पूछा जा रहा है की घात होगी। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर जो गुणांक है ना, इसको 1 बनाने के लिए हम दोनों साइड में क्या करेंगे, x y से भाग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। और इसकी जो हमसे पूछा गया घात कितनी है, ठीक है, तो इसका जो अधिकतम जो घात होती है, यहाँ पर कितनी अधिकतम घात है, 1 है। तो इसलिए यहाँ पर कितनी होगी अधिकतम घात, ये हो जाएगी। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर यही हमसे कोटि पूछता कितनी कोटि होगी, तो यहाँ पर देख रहे हो जितनी बार ये, यानी कि ये 2 बार अवकलन किया गया, तो यानी कि इसकी अधिकतम कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाती है। लेकिन हमें घात पूछा है तो इसकी अधिकतम घात कितनी, 1 है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा रहा है का मान होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इस क्वेश्चन में आपको ये प्रॉपर्टी लगा देनी कि, यानी कि एक फार्मूला होता है, प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट जो दी गई होती है 0 से a तक दी गई होती है, और ये फंक्शन ऑफ fx दिया गया होता है। तो इसका जो होता है ये 0 से a, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ a माइनस x, ये वाला हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे। तो यानी कि a का मान कितना है, π/2 है। तो यहाँ पर रख करके हल कर देंगे तो इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें कह रहा है कि फंक्शन जो r से r में है, और ये fx बराबर x², और जो x का जो मान होगा वो वास्तविक संख्या के द्वारा परिभाषित है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सही होगा। ठीक है, तो इसमें जो कौन सही होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी बहु एकक आच्छादक होगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो हम इसमें आच्छादक के एकैकी संबंध में अगर देखेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, x1 और x2 का मान निकालते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ x2 और फंक्शन ऑफ x1, इन दोनों का मान अगर बराबर मिल रहा है तो वो क्या हो जाता है, एकैकी होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब x इसका मान भी x इसकी जगह पे रखेंगे तो ये हो जाएगा x², यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x² होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम 1 मान रखें तो इसका भी मान कितना स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम x का मान एक 1 लें और एक कामा -1 लें, तो इनका भी यहाँ पर मान रखेंगे तो भी क्या होगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब कि ये बहु आच्छादक होगा, यानी बहु एकक आच्छादक होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो ये कॉट इनवर्स 1 यानी -1 कड़ी में 3, तो इसका पूछा जा रहा है मुख्य मान कितना होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसका कॉट इनवर्स का जो परिसर होता है वो कितना होता है, 0 से π होता है। ठीक है, तो इसके लिए जब सूत्र इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि जो y बराबर हम मान लेंगे कॉट इनवर्स, यहाँ पर दे देंगे
जो मान दिया गया -1/3। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, कॉट का भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉट y बराबर ये -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मान होगा, ये देख रहे हो कॉट कितने अंश का मान होता है, कॉट 45 अंश का मान होता है। ठीक है, सॉरी ये कॉट 60 अंश का मान होता है, 45 नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं π/3। ठीक है, तो यहाँ पर π/3 लिखेंगे और इसको हम लिख सकते हैं कि यानी जो कॉट थीटा जो होता है ना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कॉट ये आपका क्या होता है, सॉरी हाँ, कॉट 180 माइनस, यानी 180 को हम पाई लिख सकते हैं माइनस थीटा, थीटा का मान कितना π/2। तो इतने यानी कि ये किसके बराबर होता है, माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3π माइनस π/3, तो ये आ जाएगा 2π/3। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो फलन है f यानी कि f(x) mod ऑफ x बराबर 0 पर हमें क्या करना है, चेक करना कि सतत है या नहीं। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो f(x) का ये mod ऑफ f(x) जो दिया गया, f(x) का मान दिया गया mod ऑफ x, तो ये जो किसके बराबर होता है, इसका विस्तार कर देते हैं तो ये हो जाता है -x का जो मान होता है वो होता है 0 से, यानी कि x का जो मान होता है वो 0 से कम या 0 के बराबर, यानी 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा x का मान 1 से अधिक होगा, यानी कि माइनस जब x लेंगे तो ये x का मान जो होगा 1 से छोटा हो जाएगा। अगर ये x लेंगे तो ये x का जो मान होगा ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, एक बार LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये लिमिट जो लिया जाएगा एक बार 0 से कम के लिए लिया जाएगा, तो ये बराबर फंक्शन ऑफ f(x) x का, यानी कि जब 0 से कम पर लेंगे तो 0 से कम पर ये कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। और x की जगह पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और फिर एक बार हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, यानी RHL लेंगे। तो RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट 0 यानी कि 0 से अधिक टेंस टू, यानी कि लिमिट जो है ये टेंस टू 0 से अधिक पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ f(x), तो यहाँ पर फंक्शन f(x) का मान लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 से अधिक पर। तो 1 से अधिक पर मान कितना हो रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ पर x रखेंगे और x का मान 0। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, LHL, और LHL बराबर RHL, यानी कि ये दोनों आपस में मान बराबर, तो फलन क्या होगा, फलन सतत होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसको चेक कर लेना। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से। अब प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या वाला दिया गया है, y - x dy/dx बराबर a कोष्टक में y² + dy/dx को हल कीजिए। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। काफ़ी थोड़ा सा लंबा है लेकिन जल्दी से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है y - x dy/dx बराबर a कोष्टक में y² + dy/dx। ठीक है, इसका हम कर देंगे तो ये हो जाएगा y - x dy/dx बराबर, इसका अंदर गुणा कराइए तो हो जाएगा ay² + a dy/dx। y वाले पद को एक तरफ करिए और इसको एक तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा dy/dx कोष्टक में x, और ये इधर आ गया तो -a। ठीक है, और इधर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका ay² -y। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा आपका x + a। ठीक है, ये आपका हो जाएगा y - ay² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो और एक मिनट रुक जाइए। ठीक, और इसका हम क्या करेंगे, इधर dx का गुणा करा देते, हो जाएगा dy बराबर, ये हो जाएगा dy(x + a), इसका इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा y और यहाँ पर dy। ठीक है, तो इसका हम सॉरी dy नहीं
एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर dy है। तो हम क्या करेंगे, ये y वाले का इधर भाग करा दे, इसका इधर करा दे, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ए वाई। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा dx, इसका इधर भाग करा देंगे तो हो जाएगा x प्लस ए। ठीक है, दोनों का समाकलन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, समाकलन 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई डी वाई बराबर, इसका समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग x, x प्लस ए और प्लस सी जोड़ देंगे, ये इसका समाकलन हो गया। इसका देखिए आंशिक भिन्न में चेंज कर देंगे, तो इसका आंशिक भिन्न में चेंज करिए तो ये हो जाएगा y 1 माइनस ए वाई बराबर, इसका हो जाएगा a बट्टे वाई प्लस b 1 माइनस ए वाई। ठीक है, गुणा कराइए तो ये हो जाएगा आपका कितना, y 1 माइनस ए वाई। ठीक है, इसका इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस ए इंटू ए वाई, ये हो जाएगा प्लस b और बट्टे y 1 माइनस ए वाई, इसका ये कट जाएगा। तो इसकी तुलना करेंगे तो ये देखो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और इनका मान देखो कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका a वाई प्लस b बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से मान निकाल लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका b का जो मान आ जाएगा ये यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, 1 रखेंगे, और यहाँ पर तो ये y होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर a का मान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए वाई बराबर प्लस b बराबर 0। यहाँ पर देखिए इसका हम पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे, और यहाँ पे देखिए गुणांक में y भी था ना, तो y हो जाएगा, यहाँ से आप क्या करिए y कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू ए प्लस b बराबर 0, इसका भाग करा दीजिए तो माइनस ए कैपिटल A माइनस प्लस b बराबर 0। यहाँ पे देख रहे हो a का मान कितना है, 1 है, तो माइनस a प्लस b बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा a। ठीक है, यही वाला मान यहाँ पे रख देंगे। तो जब इसका पूरा हम सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है, तो इसका मैं फाइनली आंसर कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो आंसर आ गया y बराबर सी एक्स प्लस ए और पूरे का बट्टा ए स्क्वायर सी प्लस ए एक्स सी प्लस यहाँ से हो जाएगा 1, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि मैंने आंशिक भिन्न बदल दिया, अब आपको केवल मान रख करके यहाँ पर हल कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर ग वाला, इसमें कह रहा है ए आपका अवयव का मान दिया और ये बी अवयव का मान दिया, तो कह रहा है ए बी और बी ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसका एक पार्ट मैं करके बता दे रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए बी वाला कर रहा हूँ, ए बी का मान। ठीक है, तो यहाँ पे अवयव ए का मान देखिए दिया है 1 2 3 और ये -4 2 5। ठीक है, बी का मान यहाँ से रख दीजिए, बी का मान दिया गया है, ये कितना है 2 4 3 और ये हो जाएगा 3 5 1। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, देखिए। ठीक है, इसका बता दे रहा हूँ, आप ये दूसरा वाला पार्ट आप b इंटू ए वाला निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए इसका इसमें गुणा कराइए। ठीक है, इसका इसमें गुणा होता है फिर ऐसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसमें 1 का कराइए, इसमें तो 1 यानी कि 2 हो जाएगा, फिर इसमें कराइए 8 प्लस 8 हो जाएगा, फिर इसमें कराइए प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसका फिर इसमें कराइए 3 1 कम 3 और ये कितना हो जाएगा 2 25 10 और ये प्लस 3। ठीक है, अब इसमें कराइए इसका, अब इन सब में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, +8 फिर ये +15। ठीक है, फिर एक बार इसमें कराइए -12। ठीक है, ये +10 और ये +5। ठीक है, तो इसका कराइए तो ये हो जाएगा 9 8 17 2 19। ठीक है, ये 8 8 +8 -8 यानी कि +8 -8 कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपका कितना 16 और ये हो जाएगा इसमें से आप घटाइए 15 हो जाएगा, 15 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका
3 बच जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका बी डॉट ए वाला कर लेना है। तो इसमें पहले आपको ये बी वाला पहले रखना है, फिर मान ये ए का बाद में रख करके हल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। ठीक है, इस क्वेश्चन में ठीक है प्रॉपर्टी यानी सूत्र बता दे रहा हूँ, आप हल कर लीजिएगा। इस सूत्र में आप ये वाला लगा दीजिएगा, tan इनवर्स ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए इंटू बी। ये वाला सूत्र लगा दीजिएगा। ये आपका ए का मान हो जा रहा है, ये बी का मान हो जा रहा है। जब इसको हल करोगे तो ये आपका π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र पे आप कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर देखिए, ये वाला भी जो क्वेश्चन है ना, चलिए इसका क वाले का बता दे रहा हूँ, फिर ख वाले का देखेंगे। ठीक है, तो ख में देखिए जो प्रश्न नंबर 4 का क, इसमें कह रहा है कि ये 3 यानी कि एक त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी। ए का मान दिया है 2 -6 और यहाँ पर सी का मान जो दिया गया है k 4 और बी का मान यहाँ पर दिया गया है कितना 5 4 और इसका जो क्षेत्रफल दिया है ये 35 वर्ग इकाई दिया गया है। तो सिद्ध करके देना कि जो k का मान होगा वो आपका 12 -2 के होगा। तो यही वाला इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, सारणिक वाला जो सूत्र है क्षेत्रफल निकालने का, वही वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर होता है ए बराबर यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर 1/2 और ये x1 x2 x3 यहाँ से y1 y2 y3 और ये 1 1 1 ये सूत्र होता है। अब इसे मान रखिए, तो 1/2। ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। ठीक है, तो x1 का मान 2 है और x2 का मान 5 है और इसका x3 का मान k यहाँ से -6 है। ठीक है, और -6 है और ये 4 है और ये 4 है, 1 1 1। ठीक है, अब हम क्या करें, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इसको रखिए 1/2। ठीक है, यहाँ से लीजिए, ये पहले प्लस चलेगा फिर माइनस फिर प्लस चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 2 को लेंगे तो इसके और इसके सामने का ढकेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 यानी कि इसका गुणा कराएंगे 4 हो जाएगा, -4 × 4। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस चलेगा, फिर -6 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6। इसको ढकेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 5 माइनस ये हो जाएगा 4 1 4। ठीक है, और बराबर यहाँ से अब इसको लेंगे तो +1। ठीक है, इसको ढकेंगे तो ये वाला बचा, तो इसका 5 को 20 -4 k और यहाँ पर देख रहे हो क्षेत्रफल आपका a का मान दिया है तो इसको प्लस और माइनस में लेंगे 35। ठीक है, इसको हल करिए तो ये +- 35 बराबर 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, बचा 6 का ये आप 5 - k लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आपका +20 -4 k। ठीक है, इसका इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा +-70 बराबर ये इसका इसके अंदर गुणा कराइए तो हो जाएगा कितना 6 5 30 -6 k और ये हो जाएगा आपका +20 -4 k। इनको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 70 प्लस माइनस में है तो ये हो जाएगा 30 20 50 और ये -10 यानी 50 -10 k। तो एक बार आपको क्या करना है, प्लस चिन्ह के साथ लेना है, प्लस लेने पर। ठीक है, लेने पर तो यहाँ पर प्लस ले लीजिए तो ये हो जाएगा 70 बराबर 50 -10 k। इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 70 -50 और -10 k। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -10 k बराबर ये हो जाएगा आपका कितना यानी कि ये हो जाएगा 20। ठीक है, भाग करा देंगे तो ये हो जाएगा k बराबर -2 आ जाएगा। एक बार आप क्या करिए, माइनस लेने पर माइनस ले लीजिए, लेने पर
माइनस ले लीजिए तो ये हो जाएगा -70 बराबर 50 -10 के। तो यहाँ से 75 करके लाएंगे तो हो जाएगा -10 के बराबर ये हो जाएगा, इधर आएगा तो -50, अब -50 और ये -70 जुड़ जाएगा तो -120 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, ये इसको काट दीजिए 0 से, यानी कि ये 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 बार भाग चली जाए, सॉरी 10 बार नहीं, क्या 12, यानी कि 0 0 से कट जाएगा तो यानी कि ये 12 बचेगा। ठीक है, तो के बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, तो यानी कि जो के का मान आया है देख रहे हो कि यहाँ पर 12 कामा -2 आया है, तो यही हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना था प्रश्न में। तो यही देख रहे हो, सिद्ध कीजिए के का मान 12 कामा -2 होगा, तो यही वाला देखो आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे इसको सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका देख रहे हो आपका 2 नंबर में क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी आपको करना है इसी वाले जो ये मैंने सूत्र बताया है। ठीक है, इसी सूत्र पे इसको भी करना है। ये आपका पूरा ए का मान है, ये बी का मान, हल कर देंगे तो ये भी आपका π/4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग है, ये आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर भी और ये ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर मैं पूरा कराऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप स्वयं करिएगा। ठीक है, अन्यथा मैं इसका इन सभी क्वेश्चनों का एक स्पेशली वीडियो अलग अलग करके बना दूंगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको अगर मैं कराऊंगा तो ज़्यादा काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। ठीक है, आप स्वयं करिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर इसको मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम लोग जो सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर ये देख रहे हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई सिद्ध करके हमें ये वाला दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले वही वाला सूत्र लगा देंगे, यानी कि जो tan इनवर्स a प्लस b बराबर जो सूत्र होता है tan इनवर्स a प्लस b और बटे 1 माइनस a इंटू बी, यही वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, जो अभी मैंने यहाँ पर पीछे जो सूत्र लिखा वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो इतना हम मान लेते हैं कि ये a का मान है, ये b का मान है। ठीक है, तो पहले इसी पे लगा देंगे, तो इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। ठीक है, अब इसको भी क्या करिए, ये a वाला मानिए, ये b वाला, फिर दोबारा यही वाला फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका a इंटू बी होता है। ठीक है, यानी a प्लस बी होता है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई अब प्लस z। ठीक है, अब पूरे का बट्टा 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई गुणे z। ठीक है, तो ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, यहाँ से इसका एलसीएम यानी कि एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये गुणा यानी कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अब पूरे का बटा 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर इस पूरे का बटा यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और बटे 1 माइनस एक्स वाई, और ये जो गुणा हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स वाई यानी x प्लस वाई। ठीक है, और ये z, ये आपका माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इससे कट जाएगा, ये बराबर पाई आ रहा है। ठीक है, यहाँ से पाई चला आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अब पूरे का बट्टा ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, माइनस इसका इसमें गुणा कर दीजिए,
एक्स जेड प्लस वाई जेड बराबर पाई। ठीक है, ये 10 का इधर भाग करा दीजिए तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड पूरे का बट्टा एक्स यानी 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। ठीक है, यहाँ पर जेड भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस वाई जेड, और ये जब भाग कराएंगे तो हो जाएगा 10 पाई, और 10 पाई का मान क्या होता है 0। इसका इधर गुणा करा दीजिए तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। इसको पक्षांतर करके इधर लाइए तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। यही हमें सिद्ध करना था। देख रहे हो, अच्छे से इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ईजी था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये वाला तो क्वेश्चन ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी कर लीजिएगा। इसको मैं च वाले को बता दे रहा हूँ, काफ़ी थोड़ा सा इजी है और छोटा सा है, इसलिए जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए च वाले में, ठीक है, तो च वाले में देखिए क्या क्या दिया गया है मान। ठीक है, दूसरे पेज पे बता रहा हूँ च। ठीक है, इसमें देखिए च में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे 2p ए, ये आपका प्रायिकता का क्वेश्चन है, और पी बी बराबर 5/13। तो यहाँ से पी ए का मान निकाल लें। ठीक है, पी ए बराबर ये हो जाएगा, 2 का इधर भाग कराएंगे तो कितने, पहले यहाँ पे 2p लिख दे रहा हूँ पूरा, देखिए। ठीक है, तो 2 का भाग करा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, पी ए बराबर 5/26। ठीक है, और पी बी का मान देखिए कितना दिया है, पी बी बराबर 5/13। हमें मान पूछा जा रहा है आपसे पी ए यूनियन बी का मान। ठीक है, तो ये वाला मान पूछा जा रहा है, और आपको दिया गया पी ए बट्टे बी बराबर 2/5। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए देखो एक सूत्र होता है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो हमें क्या करना है, पी इंटरसेक्शन ए का मान निकालना होगा। ठीक है, तो पी इंटरसेक्शन ए का मान यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालने के लिए सूत्र होता है पी ए बटे बी बराबर, सूत्र होता है पी ए यूनियन पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब पूरे का बट्टा पी बी होता है। ठीक है, इसका इधर गुणा करा दीजिए, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना होगा। इसका इधर गुणा कराएंगे तो पी ए का मान कितना है, यहाँ से पी ए बट्टे बी का मान दिया गया है 2/5, और जब इसका इधर गुणा कराएंगे तो पी बी का मान दिया गया है कितना, यहाँ से 5/13, और नीचे इधर बच जाएगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये 5 5 से कट जाएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 2/13। ठीक है, अब इसी में मान रख दीजिए पी ए यूनियन बी का मान, तो पी ए यूनियन बी बराबर, सूत्र फिर से लिखूंगा नहीं, इसी मान डायरेक्ट रख रहा हूँ। ठीक है, तो पी ए का मान कितना है, यहाँ से पी ए का मान 5/26 प्लस पी बी का मान है यहाँ से 5/13, और माइनस यहाँ से है ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया गया है आपका यहाँ से 2/13। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में इसका भाग देंगे 1 होगा, तो यहाँ पर 5, यहाँ से 2 जाएगा, यानी 2 बार भाग जाएगी, 2 का इसमें गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा +10। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बार भाग जाएगी, यहाँ पर 2 का गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, यानी 10 और 5 15, 15 में से 4 घटा दीजिए तो 11, तो ये हो जाएगा 11/26। यही आंसर आ जाएगा किसका, पी ए यूनियन बी का मान। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आप पहले क्या करिएगा, ए क्यूब का मान निकालने के लिए, ठीक है, ए क्यूब का मान निकालने के लिए पहले ए इंटू ए का मान निकालेंगे, तो ये किसका मान हो जाएगा, ए स्क्वायर का हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर इंटू ए का मान कर देंगे तो ये किसका हो जाएगा, ए
क्यूब का हो जाएगा। तो पहले आप ए स्क्वायर का मान निकालिए, फिर ए स्क्वायर का मान निकाल करके फिर ए का मान रखिए, क्योंकि यहाँ पर अवयव यानी कि जो आपका जो अवयव दिया गया ए का मान दिया गया, तो इस तरह से ए क्यूब का मान निकाल करके यहाँ पर ए क्यूब पे रखिए, ए स्क्वायर का मान रखिए, ए का मान रखिए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपका मान होना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस तरह से रख करके हल कर देंगे, इस पूरे के पूरे मान कितने आ जाएंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से देखिए, ठीक है, खामे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार लिमिट यानी कि यहाँ पे चेक करना कि जो आपका ये फलन दिया गया है ये सतत है कि नहीं है। तो इसका देख रहे हो, इसको बता दे रहा हूँ, आप स्वयं करिएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। ठीक है, एल एच एल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट जो है ये कहाँ से कहाँ तक, x टेंस टू 0 से कम पर लेंगे फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो इसके देख रहे हो कि 0 से कम पर मान कितना होता है, x होगा। ठीक है, तो x होगा, तो यहाँ पर 0 रखे हुए तो कितना आ जाएगा, 0। फिर आप RHL के लिए ले लीजिए, RHL के लिए, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड यानी जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0 से अधिक पर लेंगे फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स 0 से अधिक पर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि 0 से अधिक, यानी 0 से अधिक का मतलब कि क्या, 0 1 जो यहाँ पर है 1 से क्या है, 0 से क्या है, अधिक है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा x, और x की जगह पे 0 रख देंगे तो 0। तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों, यानी ये दोनों लिमिट क्या आपस में बराबर है, तो इसलिए इस पर फलन क्या होगा, सतत है। ठीक है, तो इस पे सतत हो गया। फिर एक बार आपको किस पे चेक करना है, x पे चेक करना है। तो x पे आप इसी तरह से मान चेक करिएगा, एक बार किसके लिए, एक बार 1 से कम के लिए, एक बार 1 से अधिक के लिए। फिर एक बार आपको दूसरे पर x बराबर 2 पे चेक करना है, तो एक बार 2 से कम पर, एक बार 2 से अधिक पे लेके चेक कर लेना है। तो इस तरह से आपको प्रश्न का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। जैसे मैंने आधा एक इस वाले लिमिट पे रख करके मैंने बताया, इसी तरह से आपको x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे रख करके चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन ये स्वयं आप करिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा भी है, तो इसलिए 8वां 9वां का ये जितने भी पार्ट हैं और यहाँ पर ख का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं हल करिए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं इसी तरह से और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।